गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की प्रक्रिया। सबसे पहले बात हम करेंगे रिस्पायरेशन में हम करते क्या हैं, रिस्पायरेशन की ज़रूरत बॉडी को क्यों पड़ती है। सबसे पहला कहता है कि हमने डाइजेशन पढ़ा और डाइजेशन में पढ़ा कि जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को ब्लड एब्जॉर्ब करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है? ब्लड एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्लड किसको दे देता है? इस ग्लूकोज को बॉडी सेल को। हमको इसी ग्लूकोज से एनर्जी लेनी है। हमको क्या करनी है? इसी ग्लूकोज से एनर्जी लेनी है। और इस ग्लूकोज को जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इस ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया ही रिस्पायरेशन है। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द रिस्पायरेशन, तो बोलोगे रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं ताकि बॉडी के अंदर जो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वो परफॉर्म हो सके। और हमसे कहता क्या है कि रिस्पायरेशन ये दो तरीके का होता है। पहला है एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या है? एरोबिक रिस्पायरेशन। और दूसरा हमारे पास आएगा एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन कहता है जो रिस्पायरेशन या जो ग्लूकोज रिस्पायरेशन में क्या करोगे? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करोगे। तो कहता है जहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पर होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, उसको क्या बोलोगे? एरोबिक। और अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या बोलोगे? तब उसको बोलोगे एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन। अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो एरोबिक, अब्सेंस में हो तो क्या बोलोगे? एनएरोबिक। जरा देखो, सबसे पहले क्या होता है रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में, हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में, कहां पर? सेल के साइटोप्लाज्म में एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड में। और कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। और इसको बोलोगे क्या? इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलोगे? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा? चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों में ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। दोनों में ये प्रक्रिया होगी। क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज चेंज हो जाएगा किसमें? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। प्रोसेस को क्या बोलोगे? ग्लाइकोलिसिस। कहाँ होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में। अब 3 कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहां पर प्रेजेंट ना हो, पायरुविक एसिड बने लेकिन ऑक्सीजन ना हो। तो कहता अगर पायरुविक एसिड बने और ऑक्सीजन ना हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH, एथिल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। क्या? एनर्जी। और यहां पर एनर्जी नहीं निकलती है, वो 56 किलो कैलोरी निकलती। कितनी निकलती है? 56 किलो कैलोरी। ये प्रक्रिया सब में होगी। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन एरोबिक में भी होता है, एनारोबिक में भी होता है। एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। लेकिन अब क्या कहता है, जब पायरुविक एसिड बन गया तो फिर पायरुविक एसिड को जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, या इसके आगे की जो रिएक्शन होती है वो प्रेजेंस और अब्सेंस पर डिपेंड करता है। तो कहता है अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो पायरुविक एसिड टूट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एथिल अल्कोहल, CO2 और एनर्जी में। एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 56 किलो कैलोरी। कहता है लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन
कभी कभी आप मैच देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट मैच में जो खिलाड़ी होते हैं उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी में, उनके मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो लेकिन कम हो। और ऐसा होता कहाँ है? ऐसा होता है मसल्स सेल में। कहाँ होता है? मसल सेल में। तब क्या होता है? तब यहाँ पर बनता है लैक्टिक एसिड, साथ में CO2। इसी लैक्टिक एसिड, जब हमको कभी कभी हाथ में पैर में दर्द होता है तो वो दर्द इसी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड का वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाता है। और जब हाथ पैर को दबाते हैं तो ये लैक्टिक एसिड आपका वहाँ से रिमूव होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पेन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो कहते हैं क्या है कि लेस अमाउंट में अगर ऑक्सीजन होता है तो ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड प्लस CO2 में। और तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब क्या होगा? तो कहते हैं तब के कंडीशन में यहाँ पर बन जाएगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। CO2 वाटर प्लस एनर्जी 686 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। ठीक है, 686 किलो एनर्जी यहाँ पर क्या होती है? किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। तो हमारे पास अगर पूछा रिस्पायरेशन क्या है तो बोलोगे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की प्रक्रिया, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की प्रक्रिया जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं बॉडी के वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, और इस प्रक्रिया को रिस्पायरेशन बोलते हैं। 2 तरीके का होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो एनारोबिक। सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में सेल के साइटोप्लाज्म में कन्वर्जन होता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद ये पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, कम ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, और अगर आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो CO2 वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। नोट कर डालिए इसको। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ये ब्रेकडाउन होता है ये कहाँ पर होगा? ये होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। दूसरा वाला कहाँ हुआ था? दूसरा वाला हुआ था आपका मसल्स सेल में। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ईस्ट में होता है। कहाँ पर होता है? ईस्ट में होता है। तो ये भी याद रखिएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कन्वर्जन होता है, नोट कर डालिए। अच्छा, एक चीज कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, जब ये प्रक्रिया होती है एरोबिक और एनारोबिक प्रक्रिया जब होती है, ठीक है, तो यहां पर हमने बोला कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिस्पायरेशन होता है तो उसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलो या फर्मेंटेशन बोलो। ठीक है, फर्मेंटेशन की पूरी प्रक्रिया कहां पर होगी? सेल के साइटोप्लाज्म में। ये ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहां पर ये पूरी एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, लेकिन अगर पूछेगा सेल में कहां पर होगा तो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, जैसे सेल ऑर्गन में नहीं होगा। ऑक्सीजन कम है तो कहां होगा? मसल सेल्स में। ऑक्सीजन है तो कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरी चीज, यहां पर एनारोबिक रिस्पायरेशन में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। कितने ATP का फॉर्मेशन होता है? 2 ATP का। और एरोबिक रिस्पायरेशन में 38 ATP बनता है। कितने? 38 ATP बनते हैं एरोबिक में और 2 ATP बनते हैं एनारोबिक में। इसको भी याद रखिएगा, नोट कर डालिए। अब अगर हम बात करें रिस्पायरेशन के प्रोसेस की, अगर हम बात करें तो कहता है रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो लोअर और हायर ऑर्गेनिज्म दोनों में होता है। कहाँ होता है? लोअर और हायर ऑर्गेनिज्म दोनों में होता है। अगर हम लोअर वर्टिब्रेट या लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लोअर ऑर्गेनिज्म में जो रिस्पायरेशन होता है, ठीक है, वो बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है?
बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। और रिस्पायरेटरी ऑर्गन में पहला ऑर्गन हो सकता है आपका स्किन, दूसरा लंग्स, तीसरा गिल्स, लंग्स, स्किन, और ये तीनों होता है फ्रॉग में। ये तीनों तरीके का रेस्पिरेशन किसमें होता है? फ्रॉग में। स्किन के थ्रू अगर रेस्पिरेशन हो तो इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलोगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर लंग्स के थ्रू होता है तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और अगर गिल्स के थ्रू होगा तो इसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है। जो लैंड एनिमल होते हैं, जो जमीन पर रहते हैं, उनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। जो पानी में रहते हैं उसमें ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। जो एयर में होते हैं या पानी में होते हैं, जैसे फ्रॉग है, तो फ्रॉग लैंड और वाटर दोनों में रहता है, तो उसमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। या जो सॉइल में नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, जमीन में दबे हुए होते हैं, उसमें रेस्पिरेशन कैसा होगा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा। तो मेनली ये तीन तरीके का रेस्पिरेशन होता है। ह्यूमन में कौन सा रेस्पिरेशन होगा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स के थ्रू अगर रेस्पिरेशन होगा क्या बोलोगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नोट कर डालिए इसको। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, जिसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर डालिएगा। रेस्पिरेशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ ये याद रखिएगा, एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस लिखने के लिए आता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक, ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक। एरोबिक में जो एंड प्रोडक्ट होगा वो आपका CO2 वाटर होगा। एनारोबिक में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो एथिल अल्कोहल CO2 होता है। एरोबिक में जो एनर्जी बनती है वो 686 किलो कैलोरी होती है। एनारोबिक में जो एनर्जी बनेगी वो 56 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। एरोबिक में जो ATP बनता है वो 38 होता है। एनारोबिक में जो ATP बनता है वो 2 होता है। तो ये डिफरेंस लिखने के लिए अगर आएगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और जान लीजिए बोर्ड में 10th में डिफरेंस लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी ये 3 तरीके के रेस्पिरेशन मैंने लिखे हैं। आपका काम ये है कि स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन किस में होता है, एग्जाम्पल ढूंढ के लिखिए। लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन किस में होता है, एग्जाम्पल ढूंढ के लिखिए। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन किस में होता है, एग्जाम्पल ढूंढ के लिखिए। जैसे फिश है तो फिश में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? गिल्स के थ्रू। ह्यूमन में किसके थ्रू होगा? लंग्स के थ्रू। फ्रॉग में किसके थ्रू होगा? स्किन के थ्रू। एनिलेरा में किसके थ्रू होगा? स्किन के थ्रू। तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल ढूंढ के इनके लिखना है। ये आज आपका होमवर्क है। ठीक है, नोट कर डालिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। थैंक यू।